आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 4 नवंबर के स्काईमेट वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये तो आपको मैंने दिखाई दिया था पिछले वीडियो में कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पहाड़ों पर आ रहा है। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आएगा तो आज यहाँ पर बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और उत्तरी जो पाकिस्तान है वहां पर भी स्नोफॉल और बारिश हो जाएगी। अब जम्मू कश्मीर के कई इलाके बारिश देखेंगे, हिमाचल के बारिश और बर्फबारी देखेंगे, जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पे भी आज और कल बर्फबारी हो सकती है। निचले इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पंजाब पर बना है, इसके प्रभाव से उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा के साथ साथ हो सकता है दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो जाए। पूर्वी भारत पूरी तरह भी शुष्क बना हुआ है। ये लो प्रेशर एरिया है जो आप देख सकते हो, ये जहाँ जो म्यांमार के आसपास है, तो इसके कारण म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश होगी। वियतनाम वगैरह तक बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने वाली है और बांग्लादेश के दक्षिणी इलाकों में, पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश होगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप गुजरात के तट पर देख रहे हैं, ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, तो गुजरात में आज के बाद से बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी आएगी। आज कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और कल से आप कह सकते हैं कि मौसम पूरी तरह साफ होने लग जाएगा। दक्षिणी भारत में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ेंगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब ये आज की हम अगर देखें तो 4 तारीख को आप देखिए कि पूरे ये जो उत्तर भारत है यहाँ पर, यानी कि ये पहाड़ी इलाकों में, ये सभी इलाकों में आपको स्नोफॉल वगैरह, यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में काफी अच्छा स्नोफॉल दिखाई देगा और उसी तरह से यहाँ पर बारिश भी काफी ज्यादा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये इलाके हैं और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाके, उत्तराखंड के और पंजाब हरियाणा के इलाके हैं। इसको मैं अब ये इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे, उसमें मैं एक एक जब राज्य के बारे में बात करेंगे तो उसमें बताएंगे। गुजरात में बारिश की संभावना काफी कम होती जा रही है, मध्य प्रदेश में और उसके इलाके में है। अब ये 5 तारीख को देखिए कि बारिश की गतिविधियां और स्नोफॉल जो है कम हो गया है पहाड़ों पर, और लेकिन ये लो प्रेशर एरिया जो है थोड़ा सा और अंदर की तरफ घुस गया है। इसको आगे करते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर म्यांमार वगैरह में और कंबोडिया वगैरह बारिश है, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड ये जो इलाके, यहाँ पर बारिश है और बांग्लादेश में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अब बढ़ने लगी है। अब अगर हम उत्तर भारत से शुरू करते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं, तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर जो स्नोफॉल है कई इलाकों में आपको दिखाई देगा आज और कल, यानी कि 2 दिनों तक यहाँ पर स्नोफॉल की संभावना है। आज से ही बारिश की गतिविधियां गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में शुरू हो जाएंगी। कुपवारा, बादेपुर, गिलगित और जिलास, गंदरबल, श्रीनगर, ये पुलवामा, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर जो स्नोफॉल की संभावना है। निचले इलाकों में जो जम्मू रीजन है, उधमपुर है, डोडा, किश्तवाड़, रामपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, यहाँ पर बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। ऊंचे पहाड़ों पर जो लाहौल स्पीति वगैरह है, यहाँ पर आपको स्नोफॉल दिखेगा। और धौलाधार जो हिल्स हैं जो हिमाचल प्रदेश की, वहां पर भी ऊंचे पहाड़ों पर आपको नया स्नोफॉल गिरता हुआ दिखेगा। लेकिन निचले इलाकों में अगर देखें, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, धर्मशाला, मंडी, ये जो इलाके हैं, सोलन, शिमला, किन्नौर, यहाँ पर बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। आज और कल, आज बारिश ज्यादा होगी 4 तारीख को, 5 तारीख को कम हो जाएगी और 6 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा। अब उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर हमें लग रहा है कि आज कुछ स्नोफॉल होगा, हल्का होगा लेकिन होगा, और निचले इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। देहरादून, टेहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, ये जो इलाके हैं, आज और कल यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। अब अगर पंजाब की बात करें तो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहब, पटियाला, संगरूर, लुधियाना, बरनाला, ये जो इलाके हैं, और हो सकता है कि ये यहाँ तक मनसा तक बारिश की गतिविधियां हो जाए। तो ये आज और कल की बारिश है। उसके बाद फिर से मौसम शुष्क हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाता है तो क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा होता है तो हवाएं जो है वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती हैं और हवा कमजोर हो जाती है। जो सूखी और जो ठंडी हवा है वो कमजोर हो जाती है, और यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी, यानी कि रात में जो गर्मी है थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी जो तापमान गिर रहे होते हैं वो गिरना रुक जाते हैं और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि क्लाउडिंग वगैरह आ जाती है। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो पहाड़ों पर जहां पर बर्फबारी हो चुकी होती है, वहां से जो ठंडी हवा आती है वो तापमान को गिराती है, और जो है वो सुबह का तापमान ठंड यानी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं 6-7 तारीख से उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान,
ये जो इलाके हैं यहाँ पर सर्दी और ज्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है कि जो पंखे वगैरह कुछ इलाकों में चल रहे हैं वो बंद हो जाए और हल्का कंबल भी लेना पड़ जाए। अब ये हाँ, हरियाणा की हमने बात नहीं की। हरियाणा के में हम देखते हैं अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम और दिल्ली, यानी इस इलाके में ऊपर ज्यादा बारिश की संभावना है और गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी या मेघ गर्जना या बादल वगैरह आ सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप दक्षिण में आएंगे उतने बारिश की संभावना कम होती जाएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये असर है और इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन का। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, ये जो इलाका है यहाँ पर तो बारिश हो सकती है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों से लगा, मतलब ये इलाके वही है, तो यहाँ बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में क्या होगा, उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा जो चल रही है वो चलती रहेंगी और जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, मिनिमम टेम्परेचर 4, 5 और 6 तारीख को। 7 तारीख से यहाँ पर भी टेम्परेचर फिर से उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण गिरना शुरू हो जाएगा। बिहार में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर भी टेम्परेचर में बहुत ज्यादा आपको फेरबदल नहीं दिखाई देगा। गर्मी दिन में रहेगी यानी कि हल्का गर्म रहेगा और रात का मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा। झारखंड में भी कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है, पूरी तरह से मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी जिले हैं यहाँ पर हो सकता है कि हल्की फुल्की बारिश या जैसे कलिम्पोंग है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, ये जो इलाके यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जितने भी इलाके हैं आपके, जैसे देखिए दक्षिणी इलाके हैं, जैसे कि मिदनीपुर है, साउथ परगना, हुगली, हावड़ा, बर्धमान, नादिया, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पुरुलिया, बांकुरा, ये सारे इलाके सूखे ही रहने वाले हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करते हैं तो ये नागालैंड से लेकर के मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, बाकी इलाकों में नहीं। ये भी क्यों, लो प्रेशर एरिया का जो असर है यहाँ तक दिखाई देगा। तो आपको ये आपका डिब्रूगढ़ है और ये शिव सागर है, जोरहाट है, मोहन है, तुइनशांग, बोका, खिपरी, कोहिमा, फेक, फेरेन, ये जो इलाके हैं, दीमापुर वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना आपको दिखाई देगी। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि आज हो सकता है कि सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए। बाकी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, दिन गर्म रहेगा और जैसे मैंने बताया कि 6 और 7 तारीख से यहाँ पर जो टेम्परेचर है गिरेंगे और यहाँ पर सर्दी में बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अरवल, नागौर, ये सारे इलाकों में सर्दी बढ़ जाएगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, बरवानी, खांडवा, बुरहानपुर, हरदा, यहाँ तक तो बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की आज दिखाई देंगी। कल से मौसम साफ हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, फिर भी चांसेस यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूरा जो मध्य प्रदेश है वो सूखा रहेगा, साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे कि सुकमा, सरगुजा से लेकर के कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतारी, गरियाबंद और ये बस्तर तक कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। उसी तरह से उड़ीसा में भी हमें चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, पूरा उड़ीसा सूखा रहने वाला है। गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में ये जहां पर जो जैसे हमने देखा था कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी यहाँ बना हुआ है, एक तरफ इस तरह से आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अब जो बारिश है ये जो आपका पूरा कच्छ है, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, ये सारे सूख जाएंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी अभी ऐसा है, वलसाड़, डांग, तापी, सूरत, नवसारी, भरूच, नर्मदा, बड़ौदा, आनंद, पंचमहल, भावनगर, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें 24 घंटों तक रहेगी, उसके बाद मौसम यहाँ का भी साफ हो जाएगा। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो वेदर दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर, यानी कि ये जो पूर्वी इलाकों में नहीं, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाल, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, यहाँ से लेकर के हो सकता है कि ये जो इलाका है धुले, जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर और ये कोस्टल एरियाज में हल्की बारिश रहेगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि 5 और 6 तारीख को बारिश की गतिविधियां यहाँ पर और नीचे आ जाएंगी, यानी कि सिंदूर, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर, ये जो इलाके यहीं पर बारिश होगी। धीरे धीरे मौसम पूरे इलाके का साफ हो जाएगा। तेलंगाना में भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दक्षिणी तेलंगाना में जो सैदापेट, मेंढक, संगारेड्डी और ये जनगांव, रंगारेड्डी, नालगोंडा, ये जो महबूब नगर वगैरह, इस इलाके में बारिश दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी बारिश लगभग समाप्त होने वाली है, लेकिन कुर्नूल, प्रकाशम, चित्तूर, अनंतपुर, कोडप्पा और नेल्लोर में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक सूखा रहेगा, कोस्टल एरियाज में बहुत हल्की बारिश रह सकती है, लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे कि मैसूर, मांड्या
और जो चिकबल्लापुर, रामानगरम और ये जो आपका बेंगलोर वगैरह है, तुमकुर, हसन, कोडागू, यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे सकती हैं। केरल के कई इलाकों में छुटपुट बौछारें रहेंगी, ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है 1-2 दिनों में। तमिलनाडु में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने वाला है, तो चेन्नई से लेकर के आपका टुडुकोट्टई और ये सारा जो रोड है, तिरुवनंतपुरम वगैरह, इन सारे इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश थोड़ी ज्यादा होगी और लक्षद्वीप में बारिश कम होगी। यानी कुल मिलाकर के इस वेदर बुलेटिन में मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान भाइयों को अब जो भारी बारिश थी, बेमौसम बारिश थी, उससे धीरे धीरे राहत मिल जाएगी और आप आगे कई दिनों तक कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। जो नुकसान हो गया उसकी तो भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन नेचर है। लेकिन आगे आप आश्वस्त रहें, अब कई दिनों तक आपको बारिश परेशान नहीं करने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।